प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंचदशा पाठ माने 15 पाठ प्राकृतिक वेदना प्राकृति का दुख पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण सुधार को लक्ष्य कर लिखा गया है। इस एक संवाद परक पाठ है। इसमें नदी और वृक्ष के परस्पर वार्तालाप द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि नदियाँ रासायनिक तत्वों से किस सीमा तक प्रदूषित हो रही है तथा निरंतर काटे जाने से वृक्षों का कैसा विनाश हो रहा है। पाठ का प्रारंभ गर्मी से व्याकुल 4 मित्रों के वार्तालाप से होता है। नदी में स्नान करते समय उन्हें प्रकृति की या वृक्ष और नदी की आवाज़ की वेदना भरी आवाज़ सुनाई देती है। माने जो हम लोगों के द्वारा नदियों में रासायनिक चीज़ें या गंदा पानी डाल देते हैं या नाली के माध्यम से जा रही है और वृक्ष को काट रहे, इससे प्रकृति को कितना दुख हो रहा है, प्रकृति उसका इस पाठ के माध्यम से बताया जा रहा है। ग्रीष्मतः गर्मी के दिनों में विद्युत के अभाव में प्रचंड उष्मा से प्रचंड गर्मी से पीड़ित मयंक घर से निकलता है। मयंक का गृहात् निष्कम्य घर से निकलता है। मयंक का उष्मा पीड़ितोस्मि। मयंक कहता है मैं गर्मी से पीड़ित हूँ। शरीरात् श्वेत धारा प्रसवंती। शरीर से पसीना, श्वेत धारा माने पसीना निकल रही है। ए मित्राणि इतः आनयन्ति। ए मित्र इधर आओ। शशांक आगत्य आकर। वयस्य घर्मोष्णा व्याकुलो अहम्। हम सभी गर्मी से व्याकुल हैं। हम सभी, वयम बहुवचन, अहम अवाम वयम, तो हम सभी गर्मी से व्याकुल हैं। तो मयंक कहता है अहमपि तथैव आगत्य खारुन नदी तीरम गच्छामः। मैं भी, तो क्या कहता है, हम सभी लोग चलो खारुन नदी के किनारे जाते हैं। गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन, आगच्छ मध्यम पुरुष एक वचन। तो मैं भी, आओ सब मिलकर नदी किनारे जाते हैं। ते सर्वे नदी तीरम गच्छन्ति मार्गे सह सरः दृष्ट्वा। वे सभी नदी के किनारे जाते हैं और मार्ग में एक सर माने तालाब देखते हैं। संस्कार मयंक पश्य अस्मिन् सरसि। तो संस्कार कहता है मयंक पश्य अस्मिन् सरसि कांचित् विकसितानि अन्यानि निमीलितानि पुष्पाणि सन्ति। माने पश्य माने देखो, इस तालाब में देखो कुछ विकसित और कुछ अविकसित फूल हैं। कुछ विकसित और कुछ मृतानि कुम्हलाए हुए या बंद फूल हैं। एतत् कथम, यह कैसा संभव है? तो कह रहे हैं कि कुछ विकसितानि माने खिले हुए और मृतानि कुछ बंद फूल हैं, ऐसा कैसे संभव है? तो मयंक कहता है मित्र यानि सूर्योदय विकसन्ति। जो सूर्योदय में विकसितानि पद्मानि यानि, यह कमल का फूल है। जो सूर्योदय में विकसित होता है वह कमल का फूल है। और जो चंद्रोदय माने रात को
खिलता है वह कुमुदनी है। सूर्य कमल का फूल है वो सूर्य प्रकाश में सुबह खिलता है और जो कुमुदनी है वो रात को खिलती है। वार्तालाप करते खारून नदी तीरम निमंजनती, बात करते हुए वे खारून नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। खारिया पहुंचकर क्या करते हैं, नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं। सयोगा हा 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 आनंद प्रदोयम जलम विहारम, स्नान करके आनंद मिल रहा है या बहुत खुश हो रहे हैं। मयंका आम सत्यम युक्तम भवता, आप सही बोल रहे हैं। आप भवता माने आप, अच्छा आप सही बोल रहे हैं। शीतले अस्मिन जले मंदे समीरेण च मन प्रसीदति, शीतल जल से, इस शीतल जल से और ठंडी हवा से मन है वो प्रसिद्धति मन खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं। शीतल जल और ठंडी हवा से मन प्रसन्न हो रहा है। ससा कह कीर्दिशम शोभनम दृश्यम, कितनी अच्छी दृश्य है। मत्स्य सरति किडंती, नदी में मछली खेल रहे हैं। मंडूका स्तस्थ प्लवंते, मंडूक माने होता है मेढक, इधर उधर उछल रहे हैं। तटे समाहिता कुर्मा जन स्पर्धा भीतम नद्या प्रविशन्ति, और कुर्मा माने है कछुआ, कछुआ है लोगों की भीड़ को देखकर क्या होता है, नदी के भीतर प्रवेश कर जाता है, चला जाता है। ये ऐसी बात करते रहते हैं। उसमें सहसा श्रुते विषादमय रोदन ध्वनि, अचानक वे दुख भरे रोने की आवाज़ सुनते हैं। प्रथमा पहला कहता है क्या, शून्यमाड़ी माँ धिक्कम कीर्दिशम मम जीवनम, आवाज़ सुनते हैं। शून्यवाणी माने और केवल आवाज़ सुनते हैं। हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। कीर्दिशमम जीव, मेरा जीवन किस प्रकार है। मयंका इतस्तलोकम नदी स्वरम यम प्रत्यय, तो मयंक कहता है इधर ध्यान दो, नद्या स्वरम एव प्रत्यय, यह नदी की आवाज़ ऐसा सुनाई देती है। अन्यत अपि ध्वनि श्रूयते, अन्य भी यह आवाज़ सुनते हैं। द्वितीय शून्यवाणी ममपि च जीवनम अत्यंत कष्टप्रदम जाता, ममपि मम धन अपि, मेरा भी और मेरा भी जीवन अत्यंत कष्ट देने वाला हो गया है, या मेरा जीवन भी बहुत कष्टदायी है। तो संस्कार का आश्चर्य विलोक्यम, आश्चर्य से वृक्ष से स्वरम इति प्रतीते, तो उसको लगता है कि यह वृक्ष का आवाज़ है। मैं संस्कार को लगता है कि यह वृक्ष का आवाज़ है। मित्राणि ध्वन्य परस्पर अवलोकयन्ति, सभी मित्र, मित्राणि बहुवचन है तो मित्र, सभी मित्र लोग क्या करते हैं, ध्वनि को परस्पर एक दूसरे को अवलोकन करते हैं। नदी, तब नदी कहती है तो समस्या का अस्ति माँ पश्य जना रासायनिक अवकरः, तो नदी कहती तो समस्या का अस्ति, तुम्हारी क्या समस्या है। माँ पश्य जना रासायनिक अवकरः मम जलम प्रदूषयन्ति, कूर्मा मकरा मत्स्यादय सर्वे जलचरा संत्रस्ता, तो समस्या का, तुम्हारी क्या समस्या है। मुझे दे माम पश्य, मुझे देखो, लोग रासायनिक अवकरण माने रासायनिक चीज़ों से, रासायनिक दूषित चीज़ों से मेरा जल प्रदूषण, मेरा जल को प्रदूषित कर रहे हैं। रासायनिक चीज़ों से मेरा जल को प्रदूषित कर रहे हैं। कछुआ, मगर,
और मछली आदि सभी लोग संत्रास्त हैं, माने त्रस्त हैं। ये जल प्रदूषण के कारण सभी त्रस्त हैं। वृक्ष आम ठीक है, त्वं सत्यम तव कथनम, तुम्हारा कथन सही है। पर मम व्यथा त्वमपि अधिका, पर मेरी व्यथा तुमसे अधिक है। तव प्रभवंती जीवति तू असि, असि माने हो, त्वम माने तुम, प्रभवती प्रभवंती तुम तो बह रहकर जीवित हो, तुम यानी तुम बह रही हो तो जीवित हो। परम निरंतरम करते वयम तो समूलम एव नष्ट भवाम, परंतु निरंतर लगातार काटने से मेरा तो पूरा समूल नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष को काटने से पूरा नष्ट हो जा रहा है, पर नदी है कम से कम दूषित जल से तो बह रही है, यही कह रहे हो। नदी वृक्षा एतादृशं विकास उक्त्वा ते परस्परम वार्तालापम कुर्यन्ति। नदी वृक्ष इस प्रकार से दुख भरे आवाज को सुनकर वे आपस में परस्पर बात करते हैं। तो मयंका कहते हैं नदी वृक्ष आदय प्रकृति उपहारा, नदी और वृक्ष प्रकृति का उपहार है। किंतु अस्माभिः एते कीदृशीं दशा प्रापिता, किंतु हमारे कारण इनकी यह दशा प्राप्त हुई है, या इनकी ऐसी दशा हो गई है, परंतु हमारे कारण इनकी ऐसी दशा हो गई है। तो संयोगः कहता है आम पश्य, हाँ देख रहा हूँ, तटे वर्तुलाकारेण स्थिते वृक्षावली मुनांसि तानि व्यथा वहत्यपि समाभ्यते फलानि अर्पयन्ति।